ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय श्री राम जय राम जय जय राम। आज मैं आपको प्रभु के नाम की गाथा का एक और सत्य वीडियो लेके आया हूँ। कृपया उसको ध्यान से पूर्वक पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। प्रभु राम नाम अति सुखदायी है। जिसने राम नाम की शरण ले ली उसका कभी भी अहित नहीं हो सकता, इसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। उसके सामने काल भी नतमस्तक हो जाता है। कहते हैं ना, चापर राम कृपा की हुई तापा कृपा करे सब कोई। कि प्रभु के नाम पे बस हमको लगे रहना है, अपना विश्वास श्रद्धा बना के प्रभु के नाम पे लगे रहना है, ताकि हमारे सारे कष्ट अपने आप कैसे खत्म हो जाते हैं ये आप भी देख के भौचक्के रह जाएंगे कि जीवन में कितना परिवर्तन आ गया, आपके में सात्विकता कितनी बढ़ गई। और जीवन जो कष्ट से भरा हुआ है, जो हमारे प्रारब्ध की वजह से हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जिनका कोई समाधान नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रभु के नाम से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। प्रभु का नाम कौन नहीं जपता? साधक को हमेशा प्रभु के नाम पर ही विश्वास करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रभु का नाम कौन नहीं जपता? हर ईश्वर, हर भगवान 24 घंटा प्रभु का नाम जपता है। जी हाँ, प्रभु। और देखिए कितने राम नाम का तेजस्वी है कि जिसकी कृपा से आपको अपने इष्ट के दर्शन भी होने लगते हैं, और साधक के ऊपर सभी देवताओं की कृपा अपने आप आने लगती है और वो जीवन में आगे बढ़ने लगता है। अभी आप सोचते होंगे कि यार मैंने आज जब किया तो मुझे रिजल्ट तुरंत मिले। नहीं, हमारा प्रारब्ध ऐसा रहता है जिस कारण हमको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है। कभी कभी हमको 3 महीने में उसका फर्क दिखाया जाता, कभी हमें 6 महीने में। लेकिन आप लगे रहिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। आज की सत्य कथा एक शीतल देवी जी की है। इस कथा को सुनकर आप भी कहेंगे और कहने लगेंगे, वाकई राम से बढ़कर राम का नाम है। वो बताती है कि कैसे सीताराम के जाप से उनके जीवन में एक बदलाव आ गया। मेरा पूरा परिवार खुशहाल रहने लगा, और मेरी सत्य घटनाओं को सुनकर जो आप लोग सुन रहे हैं वो भी प्रभु के नाम की महिमा जान जाएंगे और प्रभु के नाम को जपने भी लगेंगे। वो बताती हैं कि वे सांवले रंग की हैं, और उस सांवले रंग की वजह से उनके पति उनसे प्यार नहीं करते थे। रोज़ उनको टॉन्ट मारते थे और उनको छूना, उनसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनका व्यवहार उनके प्रति बहुत ही खराब था। एक बार उनसे पूछा कि जब आपको मुझसे शादी नहीं करनी थी या आपको मुझे पसंद नहीं हूँ तो आपने मुझसे शादी क्यों की? तो उनने बताया कि मेरे ऊपर दबाव था, नहीं तो तुमसे शादी क्यों करता। सास वो बताती हैं कि सास तो मुझसे बातें करती थी, पर वो हमेशा अपने पुत्र का ही पक्ष लेती थी। वह बहुत उदास रहने लगी और कुछ समय बाद वो गर्भवती भी हुई। लेकिन 3 महीने के बाद उनका गर्भपात हो गया, और जब गर्भपात हुआ तो उस दिन उनके ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो सोचते थे कि जब बच्चा आ जाएगा तो पति का प्यार उनकी तरफ बढ़ जाएगा और उनके जीवन में सारी खुशहाली आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बहुत उदास रहने लगी बहुत उदास रही, और उनकी सास गर्भपात के बाद उनको बहुत चिल्लाने लगी, उनको बात ताने मारने लगी और कहने लगी अगर बच्चा नहीं हुआ तो मैं बेटे का दूसरा विवाह करा दूंगी। और वो मुझसे कहती थी कि तेरे पास जो अगर बच्चा नहीं होता है तो मैं मेरे अपने बच्चे का दूसरा विवाह करा दूंगी। तो वो कहती कि मैं अपनी सास से कहती कि आपका पुत्र तो मेरे पास आता भी नहीं तो मैं कैसे बच्चा होगा। तो वो कहती ये सब मैं नहीं जानती, तू जान, तू तेरा काम जान। देखिए, हमारे जीवन में तरह तरह के कष्ट आते हैं और तरह तरह की बातें होती हैं, हमें समझ में नहीं आता हमें करना क्या चाहिए। ऐसी ये सत्य कहानी है जो शीतला जी की है। फिर उनका जीवन पूरा जीना दुश्वार हो गया, उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। वो रोज़ पूजा करती है और प्रभु से कहती, प्रभु क्या मेरा जीवन ऐसे चलेगा? क्या ऐसे कष्ट मेरे होंगे? इन कष्टों का अंत नहीं होगा? तो फिर वो प्रभु की मन लगा के पूजा करने लगी। तो कुछ दिन बाद उनका एक मायके जाना हुआ। मायके जाने पर उनके घर के पास एक ज्योतिषी रहते थे, जो अच्छे ज्योतिषी थे, पोचे ज्योतिषी थे। उनने उनको अपना हाथ दिखाया तो उनको तरह तरह के उपाय बताए। तो उन्हें सारे उपाय करके देखे, लेकिन उन उपायों से कोई भी उनको लाभ नहीं हुआ। जब उनको कोई भी लाभ नहीं हुआ तो वो कहने लगे कि मैं करूँ तो करूँ क्या।
वो बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। उन्हें सारे टोने टुटके करके सब देख लिए, लेकिन उनको रिजल्ट तो बिल्कुल ज़ीरो ही मिल रहा था। वो करे तो करे क्या। तो इस पर्ण दौरान में वो जब अपने ससुराल से, अपने मायके से ससुराल आई, तब उनको एक बार उनकी एक सहेली एक हनुमान मंदिर में ले गई। जी हाँ, उनको हनुमान मंदिर में ले गई। वहाँ पे पुजारी जी ने जब उनको देखा कि बहुत ही उदास है, बहुत ही बेचैन है क्या, तो उन्होंने उनको बुलाया और उनसे पूछा उसका कारण। तो वो बहुत उदास होकर बोलने लगी कि मेरे जीवन बहुत कष्टदायी चल रहा है, मैं करूँ तो मैं करूँ क्या। तो उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, मैं करूँ क्या। तो उनने उनको बहुत दिलासा दी और सीताराम जपने के लिए कहा। सीताराम जपने के लिए जब उनने उनसे कहा तो उनको थोड़ा विश्वास नहीं हुआ कि इतना साधारण सा नाम क्या मेरे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। उनको बिल्कुल विश्वास हुआ। लेकिन जब उनने सीताराम नाम की महिमा के गुणगान किया, उसके बारे में उनको बताया कि कैसे मैंने जिन जिन लोग को बताया तो उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आया और वो कैसे अपना सुखदायी जीवन जी रहे हैं, तो उससे मेरे भगवान के प्रति श्रद्धा और मेरी बढ़ने लगी, विश्वास बढ़ने लगा मेरा। फिर मैंने मन लगा के 24 घंटा सीताराम 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 जपिए, सारे कष्ट हरिए। प्रभु आप मेरे सारे कष्ट हरिए, सीताराम 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 जपिए। ये प्रभु की ही कृपा थी, क्योंकि जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, सीताराम जी बताती हैं, तो वो आत्महत्या का भी प्रयास कर चुकी थी। लेकिन आत्महत्या के प्रयास में एक दो बार विफल भी हुई, तो उनको लगा कि ये तो घोर पाप है, भगवान कितने मुश्किल से मनुष्य जीवन देता है, क्या मैं इसको ऐसे ही समाप्त कर दूंगी। फिर उन्हें और भी दृढ़ और विश्वास और श्रद्धा भाव से भगवान का नाम जपना चालू किया। ये नाम महाराज की कृपा से उनकी सास उनसे बोलने लगी, बहुत प्यार से बोलने लगी, बेटा बेटा कहने लगी और उनसे हर बात करने लगी और उनका ध्यान देने लगी। ये सिर्फ राम महाराज की कृपा से ही सब उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। वो खुद बताती हैं कि उनके पति उनसे बहुत प्यार से बातें करने लगा और दोनों एक साथ एक कमरे में रहने भी लगे और दोनों साथ में घूमने जाने लगे। कुछ दिन बाद वो गर्भवती हुई। गर्भवती होने के बाद आज वो बता रही जैसे जैसे घटना है कि आज वो 5 माह की गर्भवती है। पूरा परिवार उनका ख्याल रखता है और उनके पति उनका बहुत ख्याल रखते हैं। उनके लिए उनकी मनपसंद चीज़ें, खाना पीना ये सब लाया करते हैं। उनकी सास उनको बहुत ध्यान देती हैं और सब तरफ से उनको प्यार उमड़ आया। देखिए हमारा प्रारब्ध कैसा क्या है ये हमें पता नहीं है, न हम कोई बता सकता है। तो ये प्रारब्ध की वजह से ही इनको ऐसे कष्ट सहने पड़े शीतला जी को। हमें अपने प्रभु के नाम पर जाप में तो विश्वास इतना दृढ़ निश्चय कर देना चाहिए कि प्रभु मेरी आस्था को कभी डगमगाएंगे नहीं। हम लगे रहें। प्रभु नाम महाराज में इतनी शक्ति है कि जिस शक्ति को स्वयं सारे देवताएं जपते हैं, तो क्या मेरे जपने से मेरा प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा। भाइयों बहनों, आप लोग जैसे मैं इस मुहिम में लगा हूँ, आप भी मेरे साथ इस मुहिम में लगिए और नाम जप की शक्ति का मुझे बताइए कैसे आपके जीवन परिवर्तन आया है। उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरा जो ऊपर ईमेल आ रहा है उस पर अपना जो भी जो आपने अपने महसूस किया हो, जो आपके जीवन में घटित घटना हो प्रभु के नाम की, आप मुझे उसका विवरण भेजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। देखिए फिर क्या होता है जीवन में, परिवर्तन कैसे आता है। वो बताती हैं कि सीताराम के नाम के प्रभाव से मेरा जीवन का अंधेरा मिट गया। यह सब सीताराम के नाम से ही हुआ। प्रभु के नाम पे इतना प्रताप है ये तो मैं कभी नहीं जानती थी। सीताराम में इतनी शक्ति है ये मैं कभी नहीं जानती थी। अब मैं समझ चुकी हूँ कि जिसने भी राम नाम या सीताराम की शरण ले ली उसके जीवन में अंधेरा समाप्त ही होना है, उजाला आना ही आना है। और वो कहती हैं कि जैसे मेरे जीवन में उजाला आया, ऐसी जैसे मेरी दुखारी बहनें जो सुन रही हैं इस वीडियो को, कृपया वो भी ध्यान दें, उनके जीवन में भी उजाला आएगा। लेकिन वो प्रभु के नाम पर अपनी श्रद्धा विश्वास बनाए रखें और जीवन में जितने भी जैसे कष्ट आते हैं उसको देखें कैसे समाप्त हो जाते हैं। लेकिन वो लगी रहें, चाहे दिन जैसा हो, बस प्रभु के नाम पे लगी रहें। तो आप मेरे साथ बोलिए सीताराम सीताराम जय श्री राम।
और जिसको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना करना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर बजाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नए कोई वीडियो डालूं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।